reducing noise pollution. चलो पढ़ो. ठीक है. Plants absorb sound and so help us in minimizing noise pollution. सर ऐसे कैसे होता था? जैसे अगर आप किसी उसके आसपास जाते हो ना, किसी पब्लिक एरियाज होते हैं जो, ठीक है, वहाँ पेड़ क्यों लगाते हैं? वो इसलिए भी लगाते हैं कि वो नॉइस को कम करें, एयर को प्योरीफाई करें, नॉइस को कम करें. तो बेसिकली समझो जैसे हम कर्टन होता है, कर्टन, ठीक है, अगर आप रूम को क्लोज कर दोगे, कर्टन लगा दोगे तो साउंड जो है वो बाहर जाए, मतलब कम जाएगी, ठीक है, या फिर बाहर से अंदर कम आएगी, ठीक है ना. तो वो बेसिकली मटेरियल, वो एक तरीके से समझो मटेरियल रख दिया हमने उसके सामने जिसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना. तो प्लांट इज एक्टिंग एज अ शीट बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स, ठीक है. ये तो सिंपल कंसेप्ट है, ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना. नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो. How can we control the sources of noise pollution? Sir, we can control noise pollution by designing and installing silencing. ये क्या है सर? अरे मैं क्या कहा था आपको कि अगर हम वॉइस कम कर दे सोसाइटी में उस चीज़ की, अगर हम रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, वो लगा दें, तो ये इस तरीके से भी तो हो सकती है ना. ये तो इन्होंने समझो एक पॉइंट दिया है कॉम्पैक्ट करके, ठीक है ना. इन्होंने क्या कहा है? साइलेंसिंग डिवाइस इन मशीन्स, ठीक है. तो वही चीज़ हो गई, ठीक है ना, या नहीं? जस्ट द सेम थिंग. और क्या है? हाउ कैन हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन, वही बिल्कुल सही बात है, ठीक है. Impaired child क्या होता है सर? Hearing impaired child. वही मतलब कि उसकी वो खराब है, कान खराब है. तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम उससे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं. बताओ, याद नहीं आया? ठीक है. सर इसका तो इफ द एम्पलीट्यूड इंक्रीज 3 times, हाउ मच द लाउडनेस विल इंक्रीज? तो इट विल बी 9 times, ठीक है ना. वो मैं 3 का स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड का, इंटेंसिटी जो भी है. तो ये आप याद कर लो, ठीक है. मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, वो लिख लो, ठीक है. फिफ्थ वाले का अच्छा, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड. इसको आप लिखो a इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए क्या लिखोगे आप? 3 टाइम्स ऑफ छोटा ए लिख देना, ठीक है. कैपिटल A इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए, ठीक है. ऐसे लिख लो इसको पहले, कैपिटल A equals to 3A. हाँ, स्मॉल ए, ठीक है. ये इस तरीके से a इक्वल्स टू 3a, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि अगर हमें करना होता है इसका लाउडनेस वगैरह. लाउडनेस क्या होती है? एक तरीके से इंटेंसिटी होती है. इंटेंसिटी और उसके बीच में एक रिलेशन होता है, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड. तो बेसिकली क्या होता है, उनके बीच में स्क्वायर का रिलेशन होता है. स्क्वायर इसमें नहीं दिया है मेरे ख्याल से. हाँ, इस तरीके से दिख जाएगा शायद. ये समझ नहीं आएगा आपको क्योंकि ये ना 11th क्लास का है सारा टॉपिक. बट ये देखो, ये दिख रही है स्क्रीन मेरी, ठीक है. Yes sir. तो ये आई जो होता है, ये होता है, क्या होती है? इंटेंसिटी होती है. इंटेंसिटी बेसिकली लाउडनेस को इन्होंने सिग्निफाई किया है, ठीक है. और ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, कैपिटल ए. तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? स्क्वायर का रिलेशन है. कि तो आई जो है, और सर I क्या है सर? आई है इंटेंसिटी, ठीक है ना. Intensity. हाँ, जो हम लाउडनेस डिस्कस कर रहे हैं ना, लाउडनेस, ठीक है, इट इज़ द सेम थिंग एज इंटेंसिटी. तो अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ, जैसे मुझे पता है कि इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो एम्पलीट्यूड अगर मुझे 3 टाइम्स कर दिया है मैंने उसका, तो उसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 टाइम्स, ठीक है. ये चीज़ है इसकी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. फिफ्थ पढ़ो. The frequency of a given sound is गया 1,500 kHz. ठीक है. How many vibration is it completing in 1 second? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल. सर इसमें हमने 1.5 into 1000 into 1 क्यों किया? 1000 की इसलिए है, 1000 ये है के क्या होता है? 1000 होता है ना. तो सर हम डायरेक्टली कर देते हैं. हाँ, 1500 into 1. कह दो 1.5 के कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. इसमें कोई बात नहीं. उसके बाद हमने ये भी तो किया था, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, पिच किस पे डिपेंड करती है, ठीक है. लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड और पिच ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है.
8 पढ़ो। ये भी कर लिया था सर, हमें याद है। वाई डू वी हैव इकोज? तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस था, कितना 17 मीटर से ज़्यादा हुआ तो वो है ना, हमने किया तो था, मैंने आपको बोला था ये सारा कुछ, ठीक है। जैसे ये वाला आता है। हाँ सारा हो तो गया है, बताओ आप कह रहे करानी है हमने, इसमें मिस कर दिया, ये मिस थोड़ी है। एक सर हमने ये लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन से एक बार बता दो। कौन सा? लास्ट और हाउ इज सेकंड द लास्ट। प्रेशर, ये वाला क्या, हाउ इज द प्रेशर वेरिएशन इन साउंड वेव एम्पलीट्यूड इन एयर है, एम्पलीफाइड इन एयर है, ये वाला। यस सर। ठीक है पढ़ो, आंसर पढ़ो खुद, सोचो देखो क्या The बोल रहा है pressure वो। variation in a sound wave causes vibration in the eardrum. These vibrations are amplified several times by the three bones. हाँ तो क्या वाइब्रेशन कौन कैरी करता है बताओ, ईयर ड्रम पे वाइब्रेशन कौन कैरी करता है? एयर थी ना, एयर, एयर। Air column. हाँ एयर कॉलम होता है, तो एयर कॉलम बेसिकली प्रेशर में होते हैं, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है एयर कॉलम, ठीक है ना। एक जगह कम प्रेशर होता है, एक जगह ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से एयर कॉलम बनता है, ठीक है। तो ये सेम ही चीज़ है, एयर कॉलम बोल दो या फिर इसको प्रेशर वेरिएशन बोल दो, कंसेप्ट सेम है हमारा, ठीक है। जो हमने पढ़ा है ना ईयर के लिए वही है ये। अच्छा 28 पढ़ो। How is that you can hear a friend talking in another room without seeing him? Sound can travel in all directions or around corners. Light cannot travel around corners. बताओ, ठीक है। ऐसा क्यों सर? ट्यूबलाइट तो पूरे रूम में हर जगह को कवर करती है। ट्यूबलाइट के पीछे है, बताओ ट्यूबलाइट के अगर आप बिहाइंड देखो उसको, ट्यूबलाइट को निकाल दो, ठीक है, उसके पीछे देखो है क्या, Yes, sir. उसके पीछे लाइट है नहीं ना। उसके पीछे तो नहीं है sir. मतलब कि अगर आप ये सिंपल ट्यूब जो होती है हमारी पेंसिल ट्यूब्स होती है ना ये, ठीक है, इसको जो इसके Yes, sir. रियर पार्ट है, इसका रेयर पार्ट है, उस पर लाइट नहीं होती, ठीक है ना। लाइट कैन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, कि जहाँ जो हमें दिख रहा है ना पार्ट, बस वही वही लाइट है, उसके पीछे नहीं होगी, डार्क जोन होते हैं। जैसे कि क्या बात है इसमें, हम कैसे समझ सकते हैं अच्छे से, और कि मैंने टॉर्च लिया है, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, टॉर्च को एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हूँ ना, तो वो वहीं दिखेगी लाइट, उसकी आसपास ऊपर नीचे कहीं नहीं दिखेगी। जबकि क्या है, अगर आप स्पीकर लो, स्पीकर का आप कहीं पे भी मुंह रखो, और चाहे आप उसके पीछे हो, आगे हो, कहीं पे हो, आपको हर जगह साउंड सुनाई देगी, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ टॉर्च दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, समझ आया? Okay, sir. Yes, sir. चलो ये हो गया हमारा सारा साउंड हो गया। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू टेक टेस्ट फॉर दिस, और आज का भी मेरे ख्याल से हो गया है काम, ठीक है ना। आज हमने पेट्रोल और वो ख़त्म कर लिया, तो आपका, हाँ बोलो। और कुछ कर लें अभी? नहीं, मैं आप वही डिस्कशन कर लेते हैं ना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका, हाँ ये हो गया है ना अब ख़त्म, केमिस्ट्री का एक और चैप्टर हो गया, तो हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं फ्रॉम ईच, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, Yes, sir. ठीक है। आप बताओ कौन सा Yes, sir. करना है, इसकी अब तैयारी हम कर लो, सर इसकी तैयारी ख़त्म कर लेना, फिर आई टेक योर टेस्ट इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, ठीक है, ओके। हाँ सर, तो अब हम कंबशन एंड फ्लेम हो गया ना सर? कौन से, हाँ कंबशन एंड वो हो गया, फ्यूल जो भी है, सर एंड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स बचा है ना? अच्छा, और फिजिक्स में क्या अच्छा, बचा हम है? ये कर लेते हैं। फिजिक्स, सर लाइट कर लें? लाइट। आप बताओ, लाइट करनी, लाइट कर लेते हैं। सर ये केमिकल इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट कौन सा चैप्टर है? ये फिजिक्स में आएगा, फिजिक्स का है? फिजिक्स में, हाँ केमिस्ट्री सर, में ये कर लेते हैं। नहीं ये नहीं, कर लेते ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, इसमें आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। और सर सम नेचुरल फिनोमेना? मैं आपको चलो ना इसके बारे में अपडेट करूंगा आफ्टर सीइंग दी सिलेबस एक बार आपका, ठीक है। मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली हम लाइट शुरू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने साउंड के ओके बारे सर। में तो पढ़ लिया है ना, लाइट गुस्सा होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट लाइट ऑल्सो। सर एक बार मेरे को साउंड के बस वो न्यूमेरिकल्स करवा दो, 2-3 अभी। साउंड के न्यूमेरिकल्स तो ईजी हैं, बहुत ईजी, हमें किए तो हैं इतने सारे। आपने एनसीईआरटी बुक पर मतलब पढ़ी है, उसमें देखो पीछे न्यूमेरिकल होंगे, उसको ट्राई करो, उसमें कोई दिक्कत आती है तो आई हेल्प यू, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे तो नहीं करा सकता मैं, मेरे पास भी जितने थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है ना, वी आर डन विद दैट। अच्छा सर। हाँ
नहीं सर, कोई एक्स्ट्रा है नहीं, इसके करने वाला? एक्स्ट्रा नहीं है अभी तो। बेसिक वो आपको मिलेंगे पेपर में, ठीक है ना, टेस्ट में मिलेगा एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, इसके अच्छा सर, स्क्रीनशॉट तो ले लो। सर एक वर्कशीट भेज देना मेरे को। हाँ, आपको वर्कशीट भेजनी है, ठीक है ठीक है, वर्कशीट भेजते हैं। और ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। लेट मी शेयर यू माय स्क्रीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है फ्लेम में? ठीक है। इसमें नहीं। हाँ, तो हमने क्या है, बेसिकली जो कैंडल थी ना, उससे हमने ये बताया है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंबशन कैसे कलर की होती है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन थी, पार्शियल कंबशन थी, इनकम्प्लीट कंबशन थी। ईच कंबशन हैव अ डिफरेंट कलर ऑफ फ्लेम एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, एक्सप्लोजन कर लो। हो गया? हाँ सर, ले लिया मैंने। इसका करो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी ले लिया। हाँ, रॉकेट्स में क्या, कौन सा लगता है बताओ? फ्यूल, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन रॉकेट? सर गैस। गैसियस और लिक्विड्स। ठीक है, हो गया? यस। इसका ले लो कैलोरीफिक वैल्यू। केरोसिन और पेट्रोलियम, विच हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? बताओ। केरोसिन और पेट्रोलियम। हाँ, पेट्रोलियम की 45,000 होती है और केरोसिन की। बढ़ो। सर केरोसिन। केरोसिन की पक्का? एक सेकंड सर। ये तो नहीं, ग्लोबल वार्मिंग रहने दो, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग का यू विल गेट मच बेटर कंटेंट। ये भी एसिड ये ऑयल भी नहीं ले रहने लो सर। दो। चलो ले लो, ले लो ले लो, कोई बात नहीं। हो गया? यस सर। ठीक है, एंड ठीक है, इसका तो रहने दो। तो आज की क्लास को हम ओवर कर देते हैं, ठीक है। एंड जो आपका काम है सर वो, अभी 20 मिनट रहते हैं, कुछ कर लेते हैं। नहीं, आप मेरे पास नहीं है ना अभी कुछ बताने के लिए। बिना प्रिपरेशन की तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मेन है अभी तो आपका सर काम वो है। क्वेश्चंस नहीं है? कौन से वाले? वो वाले सर, 3 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन। हो गए वो तो, सभी कुछ हो गए। अभी अभी नहीं है ना मेरे पास। I'll collect them, then in the next अच्छा class सर, we'll तो going सर to ये पीछे की जो एक्सरसाइज है ना, ये एक बार कर लेते हैं। होगी है वो भी। वो खुद करो, थोड़ा सा खुद करो, ठीक है। ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। फिर कुछ डाउट होगा देन आई विल हेल्प यू, ठीक है ना। बेसिक काम तो हो गया हमारा ना, कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए बस। अब मिलते हैं, फिर कल ठीक मिलते है हैं, और सर। क्या, ठीक है। और ओके सर, एक चीज सर, एक डाउट था मेरे को और। बोलो। सर ये जो कंबशन है, हम्म सर कंबशन और कंबस्टाइल में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको क्या बोला था कि सेम ही चीज़ है, बट इन दी टाइप ऑफ प्रोपोर्शन ना, हमें सेंटेंस में जब लगाना पड़ता है देन दे कॉज सम डिफरेंस, ठीक है ना। कंबस्टेबल सब्सटेंस का मतलब हो गया जैसे, हाँ कंबस्टेबल है और हमारा कंबशन है, ठीक है। तो सब्सटेंस को उससे एक मतलब कि थिंग से जोड़ दिया है कंबस्टेबल को कह के, और कंबशन एक हमारी प्रोसेस है, ठीक है। मतलब है सेम ही चीज़, बट दे आर सिग्निफाइंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाओगे, फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क 5 मार्क वाले हैं, उसमें फेमिलियर हो जाओगे सारा, ठीक है। तो बेसिकली ठीक अब है नेक्स्ट क्लास में हम वही करते हैं, फिर 1 मार्क 3 मार्क, ठीक है। देन की वी कैन मूव। सर, वर्कशीट अभी भेज देना आप मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है, भेज देता हूँ, ओके, ठीक ठीक है, है। बाय। वर्कशीट नहीं रहने दे, फिर तो क्या रहना, 5 बजे वहीं चला जाऊँगा।